हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CHSL, MTS, CPO, RPF, SIN, कांस्टेबल, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, अदर स्टेट पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो अपलोड किए जाते हैं और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, विकास की व्यवस्था के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? विकास की व्यवस्था के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा। विकास की व्यवस्था के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था है जो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? अविकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील व्यवस्था और अविकसित, विकसित और अविकासशील। अविकसित, विकसित और विकासशील, ये तीनों होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा क्या क्या? अविकसित, विकासशील और विकसित, 3 गो होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। 2 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, संसाधन के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था है जो कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। संसाधन के नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया था? वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया था? वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखा गया था? वेल्थ ऑफ नेशन जो लिखा गया था 1776 ईस्वी में। कब? 1776 ईस्वी में लिखा गया। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा। 4 नंबर प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक जो थे, कौन थे? मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रतिपादक थे जॉन मिनार्ड किंग्स। जॉन मिनार्ड किंग्स थे। कौन थे? जॉन मिनार्ड किंग्स थे, तो आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, भारतीय आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है? भारतीय आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतीय आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है आर्थिक सुधार का जनक? तो PV नरसिम्हा राव। किसको? PV नरसिम्हा राव को। तो आप लोग याद रखिएगा, किसको कहा जाता है आर्थिक सुधार का जनक? PV नरसिम्हा राव, तो आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, एशिया का सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का है? एशिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? एशिया का सबसे पुराना जो लिखित संविधान है किस देश का है? तो जापान का। किस देश का? जापान का है। कब बना था? 1889 ईस्वी में। कब? 1889 में। 7 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया है? खिलजी राजवंश द्वारा कौन सा स्मारक बनाया गया है? तो खिलजी राजवंश द्वारा जो बनाया गया है, कौन सा स्मारक बनाया गया है? अलाई दरवाज़ा। क्या बनाया गया? अलाई दरवाज़ा। कब बनाया गया था अलाई दरवाज़ा? 1311 ईस्वी में। कब? 1311 ईस्वी में बनाया गया था। काफ़ी बार आ चुका है ये प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनाया गया? तो अलाई दरवाज़ा। कब बनाया गया था? 1311 ईस्वी में। 8 नंबर प्रश्न है, इंडिया एट रिस्क। इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया एट रिस्क नामक पुस्तक जो लिखे हैं नरेंद्र यादव ने।
या जसवंत सिन्हा ने, शेखर दत्त ने, खुशवंत सिंह ने? किसने लिखा है? जसवंत सिंह ने। किसने? जसवंत सिंह ने लिखे हैं। इंडिया एक्ट किसकी पुस्तक है? जसवंत सिंह की पुस्तक है। 9 नंबर प्रश्न, मूल्य वृद्धता सेवा का अर्थ है। मूल्य वृद्धता सेवा का अर्थ है क्या है? तो उच्च लागत वाले उत्पादक। क्या है? उच्च लागत वाले उत्पादक जो है मूल्य वृद्धता यानी कि वृद्धि का अर्थ है। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, 2 मुख्य व्यापारिक अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अभी भी WTO के सदस्य नहीं है। WTO का कौन सा देश सदस्य नहीं है वर्तमान में? तो कौन सा देश सदस्य नहीं है WTO का? WTO का जो सदस्य नहीं है ईरान और अल्जीरिया। कौन सा नहीं है? ईरान और अल्जीरिया जो है WTO का सदस्य नहीं है। WTO की स्थापना कब किया गया था? 1995 ईस्वी में। कब? 1995 ईस्वी में। 11 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, वर्तमान में भारत में डैश मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी है। कितना राष्ट्रीय पार्टी है वर्तमान में? तो वर्तमान में भारत में जो है 6 राष्ट्रीय पार्टी। कौन कौन है ये बताया गया वीडियो में। आप लोग वीडियो जो भी दोस्त शुरू से देख रहे होंगे वीडियो उसको पता होगा। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, ऋग्वेद कितने पुस्तक में विभाजित है? ऋग्वेद जो है कितने पुस्तक में विभाजित है? ऋग्वेद टोटल 10 पुस्तक में विभाजित है। कितने पुस्तक में? 10 पुस्तक में विभाजित है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। SSC GD में आया हुआ प्रश्न है तो आप लोग याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था ये भी बताया गया प्रश्न है। क्या कब आरंभ हुआ था विक्रम संवत? तो 57 ईसा पूर्व में। कब? 57 ईसा पूर्व में। इसी बार SSC GD में आया हुआ प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, सौर मंडल के ग्रह के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? मंगल और शनि के बीच जो ग्रह आता है कौन सा ग्रह आता है? बृहस्पति ग्रह आता है। क्या आता है? बृहस्पति ग्रह। तो आप लोग इसका आंसर क्या कीजिएगा? बृहस्पति ग्रह। 15 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा, राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजगीर चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजगीर चिड़ियाघर जो है किस राज्य में? राजगीर चिड़ियाघर है बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। तो आप लोग क्या आंसर होगा? बिहार राज्य। 16 नंबर प्रश्न है, आप लोग बताइएगा, पोलो खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? पोलो खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? पोलो खेल में खिलाड़ी की संख्या जो होती है कितना होता है? पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होता है 4। कितना होता है? 4। बैडमिंटन में कितना होता है? 2। हॉकी में 11। क्रिकेट में 11। ठीक है। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा इस तरह से। 17 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? किस राज्य में सर्वाधिक सीट है लोकसभा की? तो लोकसभा की सर्वाधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। कितना सीट है? 80 सीट है। बिहार में कितना है? 40 सीट है। मध्य प्रदेश में 11 सीट है। राजस्थान में 25 सीट है। 25 या 24 सीट है। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पूछा गया। राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़ जी। कौन है? जगदीप धनखड़ जी। तो आप लोग याद रखिएगा कौन है? तो राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष जगदीप धनखड़ जी, जो कि वर्तमान उपराष्ट्रपति भी हैं। पहले कौन थे? पहले थे S राधाकृष्णन। कौन थे? S राधाकृष्णन। अगर पहले यहीं पर पूछ देगा तो S राधाकृष्णन थे। यहाँ अगर वर्तमान हटा के पूछ देता राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तब S राधाकृष्णन। लेकिन अभी पूछा है वर्तमान कौन है, वर्तमान के बारे में पूछा गया तो जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। तो आप लोग याद रखिएगा, पहले पूछेगा तो राधाकृष्णन, वर्तमान पूछा है जगदीप धनखड़। ठीक है।
19 नंबर प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में। इसका पूरा बायोडाटा मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में, तो आप लोग जाके पीछे वाला वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है। पूरा चुनाव आयोग कंप्लीट कराया गया है, आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न है, वारदोली सत्याग्रह किस प्रांत में स्थित है? वारदोली सत्याग्रह किस प्रांत में स्थित है? वारदोली सत्याग्रह किस प्रांत में स्थित है? वारदोली सत्याग्रह जो है किस प्रांत में? वारदोली सत्याग्रह गुजरात प्रांत में। किस प्रांत में? गुजरात प्रांत में। तो आप लोग याद रखिएगा किस प्रांत में वारदोली सत्याग्रह? गुजरात प्रांत में। दोस्तों आप लोग को ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत के साथ आज की वीडियो को ही समाप्त करते हैं।